आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है भाई 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर बाई में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है अभी, ठीक है। हम ये एलिमेंट की बुक 2023-24 का मॉडल है इसका, या फिर 24-25 का मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ये हमें प्रूव करना है। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखेंगे। पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली इसको एक्सपेंड कर लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है बीच में, माइनस का फार्मूला है। ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक्सपेंड कर दिया इन दोनों को। यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, यहाँ a माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। ये वाले यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये एक्सपेंड कर दिया और ये भी एक्सपेंड कर दिया। बाई में कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को हम लिखवा लेंगे कोस स्क्वायर ए को 2 कोस स्क्वायर ए है हमारे पास, यहाँ 2 कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को हम लिखवा लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या लिखवा लेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक है, कोस स्क्वायर की, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये लिखवा लेंगे। अब ऊपर देखेंगे ध्यान से, 1 की स्क्वायर 1, 1 की स्क्वायर 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2। 2 साइन है और माइनस 2 साइन है, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये प्लस का और ये किसका है? माइनस का, कट जाएंगे। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2 साइन स्क्वायर बाई में 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया ऊपर से और कैंसिल आउट कर दिया। यही हमारा आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारा, यही प्रूव करना था हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और इसका ये था फर्स्ट पार्ट। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई क्वेश्चन देखना हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम, सेकंड पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, तो वो है भाई हमारे पास साइन ए प्लस कोस ए बाई में साइन ए माइनस कोस ए प्लस साइन ए माइनस कोस ए बाई में साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू प्रूव करना है अभी हमने ये 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये प्रूव करना हमने, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अब पहले हम फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, ध्यान रखें भाई। एलसीएम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, देखो एलसीएम लेंगे। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? साइन ए प्लस कोस ए की होल स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कोस ए की होल स्क्वायर, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कोस ए इंटू साइन ए प्लस कोस ए। ये एलसीएम का एक बेसिक स्टैंडर्ड मेथड होता है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे कर दो, नीचे इन दोनों, ये हो गया एलसीएम हमारा। अब वही जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, इन दोनों फार्मूलों को एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तो प्रॉपर्टी लगेगी ए प्लस बी की होल स्क्वायर, यहाँ लगेगी ए माइनस बी की होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी।
तो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी लगेगी भाई नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर तो दो फार्मूले लगेंगे ना, वो ये लगेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, और यहाँ ए माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये तीन फार्मूले, यहाँ ए प्लस बी की होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, प्लस इसको एक्सपेंड कर दिया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बाय में ए माइनस बी ए प्लस बी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, हमने फार्मूला लगा दिया ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान देंगे भी सारे, ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये होता है 1, और यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये भी कितना होता है 1, तो 1 और 1 हो जाएंगे 2, ये फार्मूला होता है अभी, यहाँ लिख लो इसे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी एक फार्मूला है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1 और 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और बाय में ये यही प्रूव करना था, अभी हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट फर्दर ये है, ये इसको इसके इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो, इसी में बस चेंज कर दो थोड़ा सा, ये तो हमने ला ही दिया इसके इक्वल, अब इसमें देखो क्या चेंज करना है, 2 अपॉन कोस स्क्वायर, देखो कोस स्क्वायर की वैल्यू रखवा देंगे, कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या वैल्यू होती है कोस स्क्वायर की 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ रखवा देंगे, इस कोस स्क्वायर की जगह रखवा देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे इस कोस स्क्वायर को चेंज करवा लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इस कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखवा लिया, अब माइनस अंदर जाएगी, साइन स्क्वायर ए माइनस, ये तो प्रूव कर दिया हमने पहला वाला पार्ट, इसी को आगे लेके चलें, हम कोस स्क्वायर को लिख दें, ये पार्ट प्रूव हो गया हमारा। अब इस कोस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगी, माइनस का 1 प्लस का साइन स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है स्क्वायर, ये सेकंड वाला पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। ये हमारे दोनों पार्ट प्रूव हो गए इलेवंथ के। अब हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 12, 11 के दो ही पार्ट थे, तो ये आई होप ये हो गए होंगे आपके, पॉज करके देखना तो देख लो एक बार। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर आ गए हम 12 में, 12 पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साइन थीटा बाय में 1 माइनस कोस थीटा प्लस टेन थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा, और इज इक्वल टू सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान दोगे इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, नीचे इन दोनों के, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद देखो क्या आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करवाओ, साइन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई, इसकी इससे 1 प्लस कोस थीटा की इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे टेन थीटा की 1 माइनस कोस थीटा की, ठीक है, बाय में नीचे इन दोनों की,
नीचे इन दोनों करवाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे भाई, अब नीचे देखो इसकी मल्टीप्लाई करवाओ अंदर, देखो साइन थीटा प्लस साइन इंटू कोस, या टेन थीटा मल्टीप्लाई करो, टेन थीटा कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी, टेन थीटा इंटू टेन इंटू कोस सॉरी, नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फार्मूला बढ़ता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर ध्यान देंगे भाई, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इस टेन थीटा को चेंज करवा लो भाई, टेन थीटा को चेंज करवाएंगे कैसे, साइन बाई कोस में, क्योंकि उस साइड वैसे भी टेन तो है ही नहीं, टेन की वैल्यू रखवा लेते हैं साइन बाई कोस, अगर होता तो रख भी लेते, टेन थीटा की वैल्यू साइन बाई कोस इंटू में अभी कोस थीटा, इस कोस थीटा के बारे में कुछ भी ना हो ना तो आप चाहो तो इसके बारे में 1 लिख सकते हो, बाई में है 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर। अब ध्यान देंगे भाई, यहाँ कोस से कोस कट गया, बच गया हमारे पास, बच गया माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा, देखो कोस से कोस कटने के बाद देखो टेन को लिखवा लिया साइन बाई कोस इंटू कोस, कोस के बारे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हो, किसी के बारे में 1 लिख सकते हो, कोस से कोस कट गया, अब बच गया माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, अब ये अगले स्टेप में ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए दोनों कैंसिल, अब बच गए सिर्फ ये और बाई में साइन स्क्वायर, तो एलसीएम अलग अलग करवा लेते हैं, देखो जो बाई में एलसीएम होता है अगर उसको अलग अलग करवाना हो तो ये इसके बाई में सेम लिखना है आपको और ये इसके बाई में सेम लिखना है, तो एलसीएम अलग अलग करवा लिया हमने यहाँ, साइन थीटा कोस थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बाई कोस थीटा बाई में लिख लो ये साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे इसको बोलते हैं एलसीएम अलग अलग करवाना, यानी एलसीएम को अगर इकट्ठा एलसीएम हो और उसको आपको ये लगता है कि भाई हमें अलग अलग लिखना है यानी सेपरेट करना है, तो ये दोनों के नीचे सेम लिखना है, ऊपर से 4 क्वांटिटी हो तो चारों के नीचे सेम लिखना है, ये बात याद रखनी है कि एलसीएम में जो भी चीज़ है अगर वो आपको अलग अलग लिखवानी है तो वो सब के नीचे सेम आएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे साइंस के इसके नीचे भी आएगा और साइंस के इसके नीचे भी आएगा, साइन बाई कोस के नीचे लिख दिया हमने साइंस के, समझ आएगा। अब देखो यहाँ हमें आंसर में क्या लाना, हमने एक साइन से साइन क्या हो गया कैंसिल, एक साइन कट गया, साइन की पावर 2 थी, कोस बाई साइन, एक साइन बच गया, कोस बाई साइन, ये तो हो गया हमारा कोट, क्या हो गया भैया कोट, एक साइन कट गया, कोस बाई साइन हो गया कोट प्लस, अब यहाँ देखो एक साइन कट गया हमारा, ठीक है, अब देखो 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंड, साइन कटने के बाद एक साइन कटने के बाद या 1 हो गया, 1 बाई साइन क्या हो गया कोसेकेंड, यही लाना था हमने, ध्यान से देखो सीकेंड इंटू कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा, सीकेंड इंटू कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई डाउट है तो पूछ लो। एलसीएम अलग अलग किया हमने, यानी ये जो चीज़ है ये सेम इसके नीचे लिखनी है और ये सेम इसके नीचे लिखनी है, अगर और भी कोई चीज़ होती तो उसके नीचे भी यही लिख देते हैं, एलसीएम सेपरेट करने का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो इसको ढंग से, अगर कोई पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे भी हम 12 का सेकेंड पार्ट हम अगला पार्ट है भाई इसका 12 का सेकेंड पार्ट, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बाई में सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2
सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो कैसे करेंगे, जब भी सीकेंड प्लस टेन वाले क्वेश्चन आए ना बाई में, तो इनमें रेशनलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि रेशनलाइजेशन के बाद ही सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बढ़ जाएगा। देखो कैसे, मैं ध्यान से बताता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, इस क्वेश्चन को साइन और कोस में लिखने की जरूरत नहीं है, सीकेंड को कहीं लिख लो 1 बाई कोस, क्योंकि इस साइड में जो दिख रहा है हमें उसमें सही भी साइन और कोस नहीं है। और इसको ना देखो ऐसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें हमें जरूरत पड़ेगी रेशनलाइजेशन की। और ये जब सेम चीज़ें हो तो देखो कैसे करते हैं, सीकेंड प्लस टेन हो नीचे बाई में, तो हमेशा रेशनलाइजेशन करो। कैसे? देखो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस है, तो रेशनलाइजेशन में क्या आएगा? माइनस। ये बात ध्यान से सुन लेंगे भी, यहाँ जो बीच में जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन आता है। अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस आएगा, या माइनस हो तो यहाँ प्लस आएगा। रेशनलाइजेशन का हमेशा यही मीनिंग होता है। तो ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन। इसी चीज़ को 2 बार लिखना है, बस बीच वाला साइन चेंज करके, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई, सेम चीज़ से डिवाइड, एक ही बात है ये भी। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ऊपर देखो दोनों चीज़ें सेम है बिल्कुल, a माइनस बी और a माइनस बी, तो एक तरह से ये स्क्वायर हो जाएगी होल की, क्योंकि एग्जैक्ट अगर कोई दो चीज़ सेम हो तो होल की स्क्वायर, दोनों सेम है तो होल की स्क्वायर। यहाँ दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, a प्लस बी है और एक a माइनस बी है, तो एक प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाले फार्मूले को एक्सपेंड करवा लेते हैं। ऊपर वाले फार्मूले को एक्सपेंड करवाएंगे ना, देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है, ऊपर फार्मूला एक्सपेंड हो गया, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 1। ये प्रॉपर्टी होती है सीधी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऊपर हमने फार्मूला खुलवाया है a माइनस बी की होल स्क्वायर का, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो हमारा आंसर मैच होने लग गया है। अब इसमें है ना, कहीं भी देखो सीकेंड स्क्वायर नहीं है, तो सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू लिख लो। देखो ये फार्मूला जो होता है ना, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है भाई, 10 को उधर ले जाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे। ये हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। अगर अकेला सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो टेन स्क्वायर को उधर ले गए, सीकेंड स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर जो सीकेंड स्क्वायर हमारे पास है ये वाला, सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा। बाई में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाई में अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर सीकेंड स्क्वायर को लिखवा लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 सीकेंड थीटा, बाई में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगला, अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर कितने हो गए दोनों? 2 टेन स्क्वायर, कितने हो गए? 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा और टेन थीटा, यही हमें लाना था। ध्यान से देखो, 1 माइनस 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, हेंस प्रूव। तो ये बात जब भी याद रखना, नीचे अगर सीकेंड प्लस टेन हो या सीकेंड माइनस टेन हो तो रेशनलाइजेशन का यूज करो, क्योंकि वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो और वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। अगला क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन है इसका 12 का थर्ड पार्ट भी। 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस साइन थीटा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और पूरे की होल के स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें देखो ये वाली साइड ऑलरेडी बहुत सिंपल है, इसको सोल्व करवाते हैं राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है।
ये तो सिंपल है, इसमें साइन की वैल्यू क्या ही रखवाएंगे। तो इसमें इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में हमारे को क्या दे रखी है भाई, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और इसके होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले सीकेंड थीटा की वैल्यू लिख लो 1/cos थीटा, क्या लिख लेते हैं 1/cos थीटा। टेन थीटा वैल्यू लिख लेंगे sin/cos थीटा, वैल्यू होगी भी सीकेंड 1/cos, टेन sin/cos। एलसीएम ले लिया भाई। अगर दोनों के नीचे एलसीएम सेम हो तो सिंपल ये लिखना होता है कि वो सेम एलसीएम, ऊपर कोई चेंज नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी आपको। अगर एलसीएम लेना हो, अगर नीचे एलसीएम सेम हो, सेम सेम एलसीएम ऊपर एज इट इज 1 माइनस साइन। अगर ये एलसीएम अलग अलग होता तो इसकी इससे नीचे इन दोनों, तो फिर कॉमन सेंस वाला मतलब एलसीएम ले लेते हैं, जो कॉमन लगाते हैं। अब ध्यान देखो भाई, इसकी स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को देखो कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले की स्क्वायर अलग, नीचे वाले की अलग। ये एक 9th क्लास की प्रॉपर्टी थी भाई कि अगर आपको a बाई बी की होल स्क्वायर दे रखी है तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हो आप, ऊपर वाले के पूरे के स्क्वायर। कुछ बच्चे अलग अलग स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, वो नहीं लिखती। अगर ये को खोलना है तो a माइनस बी की होल स्क्वायर से खुलेगा ये, वैसे अलग अलग स्क्वायर नहीं लिखनी इसको आपको, ठीक है। होल की स्क्वायर ऊपर वाले की अलग, नीचे वाले की स्क्वायर अलग। अब नीचे कोस स्क्वायर का एक फार्मूला होता है भाई, कोस स्क्वायर का एक फार्मूला होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 1 को भी लिख लो 1 के स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उसको क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन थीटा और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोस स्क्वायर को तो लिखवा लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इसको 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिखवा सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। ये एक प्रॉपर्टी होती है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी ए प्लस बी प्रॉपर्टी होती है। देखो अब देखो 1 माइनस साइन, ऊपर भी 1 माइनस साइन, ऊपर 1 माइनस साइन की पावर 2 है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कट जाएगी इसमें से, समझ आ गया। 2 पावर है ना, 2 में से एक पावर कट जाएगी तो ऊपर एक बचेगी 1 माइनस साइन थीटा। पावर 2 का मतलब होता है बेटा ये 2 बार मल्टीप्लाई में, जैसे इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब एक बार और एक बार फिर से 2 बार, तो एक बार कट जाएगा, ठीक है, एक बार बच जाएगा हमारे पास ये। और बाई 1 प्लस साइन थीटा, हैंस टू यही हमने लाना था, ये आगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। थर्टीन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, कोस ए बाई में 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बाई में कोट ए इज इक्वल टू कोस ए प्लस साइन ए। 13 का फर्स्ट पार्ट है भैया, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे भाई। इसमें ना चेंज करवाएंगे भी टेन का, इनकी प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया हमने। कोस ए बाई में 1 माइनस टेन ए, टेन ए को लिखवा लो भाई साइन बाई कोस, क्या लिखवा लो भाई साइन बाई साइन ए। कोट ए को लिखवा लो भाई कोस बाई साइन, क्या लिखवा लेंगे कोस बाई साइन, ठीक है। इस 1 को लिखवा लो 1 बाई 1, 1 को लिखवा लो 1 बाई 1। तो सिंपली हमने यहाँ टेन की वैल्यू रखी है साइन बाई कोस, कोट की वैल्यू रखी है कोस बाई साइन, ठीक है। अब है ना नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर तो एज इट इज, ऊपर अभी कोस है, नीचे एलसीएम लो इसके इससे, तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए बाई में कोस है, ठीक है। एलसीएम ले लिया भाई, इसकी इससे कोस है, इसकी इससे साइन है और बाई में कोस है, प्लस ऊपर अभी साइन है, नीचे एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा
साइन ए माइनस कोस ए बाई में साइन ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान देंगे भैया हम इसमें कैसे करेंगे। इसमें ना हम ये ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ऊपर अभी कोस है और ये ऊपर जाएगा तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ऊपर आ जाएगा कोस ए बाई में कोस ए माइनस साइन। ये ऊपर चला गया तो इस कोस ए की मल्टीप्लाई में जाएगा और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये साइन ए मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा भैया रेसिप्रोकल। साइन ए माइनस कोस ए आ गया। अब ध्यान दो भैया, ऊपर आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर बाई में कोस ए माइनस साइन। कोस की कोस से मल्टीप्लाई। अगर कुछ बच्चों लगे कोस के बाई में कुछ नहीं है क्या, तो कोस के बाई में 1 लिख सकते हो। क्या बात समझ आई क्या। अगर कुछ बच्चे ये सोचें कि यार इसके बाई में कुछ नहीं है, तो इसके बाई में आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 1। ऐसे ही सिमिलरली साइन के बाई में कुछ नहीं है तो लिखना चाहो क्या लिख सकते हो 1। और मल्टीप्लाई का रूल होता है अभी, ऊपर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है और नीचे नीचे वाले के साथ होती है मल्टीप्लाई। ऐसे मत कर देना इसकी इससे, क्योंकि वो एलसीएम होता है। वो जब हम प्लस और माइनस करते हैं ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तब लगाते हैं हम। ठीक है, ये बात याद रखना। मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ देखो भाई साइन के साइन से कितनी आ जाएगी साइन स्क्वायर बाई में, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैथ में एक रूल होता है, देखो मैं बता देता हूँ। अगर आपका a माइनस बी हो, अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये b माइनस ए हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो माइनस अंदर जाएगी, माइनस का b और प्लस का a, यानी a माइनस बी। तो एक्चुअल में a माइनस बी ही होता है। अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो ये b माइनस ए हो जाएगा। समझ में आया क्या। तो माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, तो साइन ए माइनस कोस ए, और वो माइनस यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। साइन माइनस कोस था, ये हो जाएगा कोस माइनस साइन। अगर माइनस कॉमन ले लेते, माइनस बाहर आ गए, माइनस प्लस माइनस। समझ आ गया। तो एक माइनस कॉमन ले ली। अब कुछ बच्चे पूछे माइनस कॉमन क्यों ली। अब दोनों का एलसीएम सेम हो गया। अगर ये एलसीएम सेम नहीं होता तो हमें इसकी इससे मल्टीप्लाई करवानी पड़ती, इसकी इससे, नीचे दोनों की ऐसे करवानी पड़ती। लेकिन अब दोनों का एलसीएम सेम है तो मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं हमें, क्योंकि सेम एलसीएम होता है तो ऊपर वाले एज इट इज ही ऐड हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों का एलसीएम है सेम। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर कोस के ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बाई में आ जाएगा कोस ए माइनस साइन। दोनों का एलसीएम सेम है, कोस ए माइनस साइन ए, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, नीचे दोनों का एलसीएम सेम है। ठीक है, एलसीएम सेम हो तो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं होती है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता होगा आपको। ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे लगाओ भाई ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, बाई में कोस ए माइनस साइन ए, ये अभी बाई में, और ये कट जाएगा बेटा इससे, और ये आ जाएगा भाई कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है, यही हमें लाना था। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। आई होप ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ रहती हो तो पूछ सकते हो भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई 13 का सेकंड पार्ट। अब 13 का सेकंड पार्ट है भाई, tan ए बाई में 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए बाई में 1 माइनस tan ए।
इज इक्वल टू प्रूव करना हमने ये 1 प्लस tan a प्लस कोट ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड ए इंटू कोसेकेंड ए। ठीक है, 2 बार प्रूव करना है अभी, ध्यान दो एक बार। ओह बुक काफ़ी भारी हो जाती है, देखो ध्यान दो भाई। tan a हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे या फर्स्ट पार्ट को उठा लेंगे, टेकिंग फर्स्ट पार्ट। 3 पार्ट में एक क्वेश्चन, ये इसके को दिखाना, ये इसके को दिखाना, ऐसे 3 पार्ट में। ठीक है, ध्यान देंगे। फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट उठा लिया हमने, फर्स्ट पार्ट tan a, इसको लिखवा लो भाई साइन बाई कोस, बाई में 1 माइनस कोट, कोट को लिखवा लो भाई कोस बाई साइन। क्या लिखवा लेंगे? कोट को कोस बाई साइन, और 1 को लिखवा लो 1/1 प्लस कोट ए को क्या लिखवा लो भाई कोस ए बाई साइन ए। tan ए को क्या लिखवा लो भाई साइन बाई, tan को साइन बाई कोस, और 1 को लिखवा लो 1/1। ठीक है, हो गया। इसके बाद नीचे लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे नीचे? एलसीएम। तो ऊपर तो रह जाएगा सेम, नीचे एलसीएम साइन ए, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे कोस ए बाई में साइन ए, ऊपर कोस ए साइन ए बाई में कोस ए माइनस साइन ए बाई में कोस ए। हो गया भाई, एलसीएम ले लिया हमने। देखो इसी पार्ट को उठाया हमने, tan को लिख लिया साइन बाई कोस, फार्मूला होता है कोट को कोस बाई साइन, सिमिलर कोट को कोस बाई साइन, tan को साइन बाई कोस। ये 1 थे, इनको 1/1 लिख लिया। अगले स्टेप में एज इट इज बस इसका एलसीएम ले लिया, इसकी इसके साथ, इसकी इसका नीचे, इन दोनों ये आ गया, इसकी इसकी नीचे, ऊपर एज इट इज, ऊपर दोनों एज इट इज। अब ये ऊपर जाएंगे, इनका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। ऊपर हमारे पास है भाई साइन ए बाई में कोस ए, ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई साइन ए बाई में साइन ए माइनस कोस ए। हो गया, प्लस कोस ए बाई में साइन ए, ऊपर जाएगा इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कोस ए बाई में। देखो ये कोस माइनस साइन है, अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल देंगे। जब भी देखो, ये मैंने अभी बताया था कि ए माइनस बी हो और माइनस कॉमन निकाल दिया तो वो बी माइनस ही हो जाता है, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ कोस माइनस साइन है तो एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस माइनस साइन की जगह हो जाएगा साइन माइनस कोस। क्या हो जाएगा? साइन माइनस कोस। ठीक है, और ये माइनस यहाँ लिख देंगे। ये भी मैथ में एक रूल होता है, ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास माइनस का 1/3 हो, या फिर माइनस बीच में हो, या फिर माइनस नीचे हो, तीनों ही केस में माइनस का 1/3 होता है। तो इसमें कन्फ्यूज ना हो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नीचे वाले माइनस को आगे कैसे लगा दिया। ये नीचे वाली माइनस को ऊपर भी लगा सकते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी ये माइनस का 1/3 है। ऐसे बीच में लगा लो तो भी माइनस का 1/3 है। ठीक है, इन तीनों चीज़ें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। ये माइनस अगले स्टेप में मैं यहाँ ले आऊँगा। अब देखो ध्यान में, ऊपर आगे नीचे देखो, दोनों के एलसीएम सेम है अभी। ठीक है, तो ये कॉमन ले लिया। क्या ले लिया हमने? ये कॉमन साइन ए माइनस कोस ए, दोनों के पास है, कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया भाई साइन स्क्वायर बाई कोस। यहाँ कोस स्क्वायर, ये माइनस आगे आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर बाई साइन। ये पार्ट दोनों के पास था तो ये कॉमन आ गया, दोनों से बाहर आ गया। तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बाई कोस, कोस स्क्वायर बाई साइन, और ये माइनस आ गया। ये दोनों के पास था, ये बाहर आ गया। ये वाला पार्ट ये दोनों के पास कॉमन था, बाहर ले लिया। ठीक है, अब लेंगे एलसीएम, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, नीचे इन दोनों की। तो ये क्या आएगा? देखो यहाँ से तो बाहर तो चल रहा है ये हमारे पास, बाहर चल रहा है 1 साइन ए माइनस कोस ए। अंदर एलसीएम ले लेंगे भाई, इसके इससे साइन क्यूब। देखो साइन ए और साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई क्यूब हो जाएगी, यानी 2 पावर ये है, 1 ये है, तो टोटल हो जाएगी साइन की पावर 3, साइन की पावर 3,
सिमिलर ये हो जाएगी कोस की पावर 3 और नीचे आ जाएगा अभी कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है, याद आ जाएगा। इस केस से साइन क्यूब, इस केस से कोस क्यूब, नीचे इन दोनों कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखो ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला लगाओ भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला लगाओ। इसका फार्मूला होता है भाई ए माइनस बी। अब इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये ब्रैकेट को हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मल्टीप्लाई में हमें पता ही है, मल्टीप्लाई में होता है। इसका फार्मूला लगाओ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाई में कोस ए इंटू साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ ये, फार्मूला होता है अभी ए क्यूब माई बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देंगे ए क्यूब माई बी क्यूब का फार्मूला लगा क्या, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट गया बेटा, ठीक है, कट गया हमारे पास। और ऊपर देखो, ऊपर हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर प्लस ये बच गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देंगे हमारे पास। एक तो पहला आंसर देखो कैसे आएगा, इससे ऊपर जो बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस साइन ए कोस ए प्लस कोस के, ये बच गया हमारे पास, ऊपर बच गया। बाई में ये है, तो ये एलसीएम अलग अलग कर दिया भाई। एलसीएम अलग अलग करने का मतलब है ये सब के बाई में लिख देंगे हम, कोस ए साइन ए कोस ए साइन ए कोस ए साइन। ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। एलसीएम में जो भी चीज़ हो ना, ये बात याद रखनी है, वो सब के नीचे लिखनी है सेम। अलग अलग ऐसे का मतलब है कि ये जो चीज़ दिख रही है आपको एलसीएम में जो भी है, इसके बाई में लिखो, इसके बाई में लिखो और इसके बाई में सेम। इसको बोलते हैं एलसीएम सेपरेट करना, ठीक है। ऐसे करने देखो क्या आएगा, साइन ए से साइन ए कट गया, एक साइन कट गया, पावर 2 थी ऊपर, तो हमारे पास एक बच गया, तो साइन बाई कोस कितना हो गया 10। या देखो कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो ये आ गया 1। या देखो एक कोस कट गया, कोस बाई साइन, ये क्या हो गया कोट। ये हमारा आंसर आ गया पहला, 1 प्लस 10a प्लस कोट ए, ठीक है, हो गया। अब कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। तो अब अगला इसी पार्ट को यहाँ से देखो, ये हमारे पास आ गया था ना, साइन स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोस स्क्वायर बाई कोस ए, हमने एलसीएम अलग अलग किया था। इसी पार्ट को देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको लिखवा लो। देखो ये पार्ट था हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर वाई में कोस ए साइन ए, ये चल रहा था हमारे पास। इसी को हमने एलसीएम अलग अलग करवा, ये पहला आंसर दिया है। अब दूसरा देखो, दूसरा कैसे लाएंगे, यानी ये वाला पार्ट है, इसको ये मतलब यही लिख सकते हैं। तो ये इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसके बाई में ये था। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर प्लस, या देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1, ऊपर साइन ए इंटू कोस ए, बाई में कोस ए इंटू साइन ए, हो गया। ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी 1। फार्मूला होता है ये, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन ए कोस ए बाई में। अब एलसीएम अलग अलग कर दो, 1 के बाई में अलग कोस ए साइन ए, और साइन ए कोस ए के बाई में अलग। वही एलसीएम, ये इसके बाई में लिख दिया 1 के बाई में, और ये इसके बाई में लिख दिया। यहाँ तो कट ही गया बेटा, 1 आ गया। और यहाँ देखो 1 बाई कोस सेकेंड, 1 बाई साइन कोस सेकेंड, 1 बाई कोस सेकेंड, 1 बाई साइन कोस सेकेंड, ये कट गया। कटने के बाद कितना आ गया 1। ये अगला आंसर है, ये सेकंड। दोनों पार्ट प्रूव कर दिया हमने। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार सारे क्वेश्चन को देख लो आप। अगला क्वेश्चन करवाएंगे भी। अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास
वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के पार्ट ज़्यादा हैं इसमें, ठीक है। अगला पार्ट, अब अगले पार्ट में आ गए हम। अगला इसका थर्ड पार्ट, 13 का थर्ड पार्ट, 1/sec A प्लस tan A माइनस 1/cos A इज इक्वल टू 1/cos A माइनस 1/sec A माइनस tan A, ठीक है। ये पार्ट प्रूव करना हमने। ध्यान देंगे भी कैसे करेंगे इस पार्ट को प्रूव, ध्यान से देखो। इसमें हम इसका रेशनलाइजेशन करवा लेंगे। रेशनलाइजेशन करवाने के बाद देखो क्या आएगा इसका 1/, ये एक क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया था, नीचे secant A प्लस tan A हो या secant A माइनस tan A हो, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करवाएंगे। ये मैं पहले बता चुका है क्वेश्चन में आपको, तो ध्यान दो। लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया हमने, secant A प्लस tan A, इसका रेशनलाइजेशन करवा दो तो ये आ जाएगा secant A माइनस tan A बाई में secant A माइनस tan A। 1/, जो कोस है 1/, कोस को लिखवा लो secant, क्या लिखवा लो भाई इसको 1/, जो कोस होता है वो क्या होता है secant, क्या होता है secant, ठीक है। तो ऊपर तो आ गया ये secant A माइनस tan A, नीचे आ गया भाई हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस का secant A अलग से चल ही रहा है, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, क्या होता है भाई 1, तो बाई में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये secant A माइनस tan A माइनस secant A, secant से secant कट गया, कितना आ गया हमारे पास माइनस का tan A। सिमिलरली ये पार्ट करना आपको, इस साइड वाले पार्ट में भी है ना, इसको हम सोल्व करवा लेंगे और इसका रेशनलाइजेशन करवा देंगे। तो देखो क्या आएगा, ये राइट हैंड साइड, जब कोई पार्ट में डायरेक्ट आंसर नहीं आए ना हमारा, तो हम राइट हैंड साइड को सोल्व करवा लेंगे और वो भी यही आ जाएगी। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रिजल्ट माइनस का tan आ गया, राइट हैंड साइड में देखो 1/cos, क्या लिखवा लिया हमने इसको secant 1/, ये जो है ना हमारे पास secant A माइनस tan A, इसका क्या करवा देंगे हम रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में आएगा secant A प्लस tan A बाई में secant A प्लस tan A, 1/cos को secant और इसका करवा दिया रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में माइनस हो तो क्या लेना आपको प्लस, चेंज करके लेना साइन, ये आ जाएगा भाई ऊपर इन दोनों में मल्टीप्लाई secant A प्लस tan A, इससे a माइनस बी a प्लस बी, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ये 1, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास ये 1, क्योंकि secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। देखो यहाँ भी बताया था मैंने, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो वहाँ भी 1 होता है। अब ये माइनस अंदर जाएगी, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगी, secant A है, माइनस का secant A और माइनस का ही tan A, ये माइनस दोनों को लगेगी भाई, इसको भी और इसको भी। अब secant से secant कट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का tan A। और ये बात याद रखना भी, ट्रिग्नोमेट्री के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, तो मे भी हो सकता है आप किसी और मेथड को भी देखें तो वो भी सही हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो पूछ लो, दोनों साइड हमारी सेम आ गई माइनस का tan A। अब कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट है भैया, तो 13 का थर्ड पार्ट था हमारे पास। अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम बस 3 ही क्वेश्चन को कवर करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। और ज़्यादा लेंथी नहीं बढ़ाएंगे वीडियो को, आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है।